हेलो दोस्तों, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिसकैरेज के बारे में। अबॉर्शन क्यों हो जाता है महिलाओं में, क्या कारण होता है, महिला क्या क्या गलती करती है। मिसकैरेज कई तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं मिसकैरेज, और इस मिसकैरेज में कब प्रेगनेंसी कंसीव होगी। तो दोस्तों सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना। और चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हमारा चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आपको अपने दोस्तों और फ्रेंड्स लोगों को शेयर करना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करेंगे मिस कैरेज को, समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। देखो, मिस कैरेज क्या होता है, गर्भपात क्या होता है। यानी किसी महिला को नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और वो प्रेगनेंसी जो होती है पूर्ण नहीं होती 9 महीने तक। उस बीच में किसी भी कारणवश वो बच्चा गिर जाता है, या बच्चा गिर जाता है, या फिर किसी कारण से प्रेगनेंसी कंटिन्यूस नहीं होती है, तो ये मिसकैरेज होता है। मिसकैरेज में अगर थोड़ी सी ब्लीडिंग आ गई, या फिर थोड़ा सा स्पॉटिंग हुआ, या फिर हार्मोनल चेंज, यानी कोई किसी की भी वजह से अगर आपको प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते में के पहले ही जो गर्भ में पल रहा शिशु यानी कि भ्रूण, उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी वो अंदर ही खत्म हो जाता है, तो उसे बोलते हैं गर्भपात। ठीक है, यानी कि गर्भपात ये यानी कि जब महिला नॉर्मली प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो उस गर्भ में जब पल रहे शिशु यानी फीटस क्या होता है, उसका विकास अचानक रुक जाता है। और रुक जाने के कारण वो उसमें अंदर अंदर खत्म हो जाता है, तो महिलाओं को पता ही नहीं चलता है, किसी तरह के सिम्टम्स ही नहीं दिखते। तो कई प्रकार के गर्भपात होते हैं, अलग अलग गर्भपात होते हैं, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो जानते हैं गर्भपात क्या होता है। गर्भपात ज्यादातर जो महिला होती है 20वें हफ्ते जो हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, उस समय देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे अब गर्भपात कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक 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 पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, बात करते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो आपका मिसकैरेज होता है, मिसकैरेज के जो प्रकार होते हैं, सबसे पहला आता है आपका मिस्ड गर्भपात, यानी मिस्ड। हाँ, आपका मिसकैरेज। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी प्रेगनेंसी की गर्भ अवस्था होती है, इसमें जो फ्यूटस होता है, जो आपका जो बच्चा होता है, वो आप स्वयं समाप्त हो जाता है। यानी पता ही नहीं चलता महिलाओं को कि बच्चा पल रहा है और वो समाप्त हो गया, यानी खत्म हो गया। तो उस दौरान ना ही कोई तरह की ब्लीडिंग होती है, ना ही किसी तरह का कोई सिम्टम्स होता है। तो इस मामले में जो गर्भपात होता है, गर्भपात होने के बाद में जो भ्रूण होता है गर्भ में ही रह जाता है। ठीक है ना, तो उसका पता तब लगता है जब गर्भ में उसका भ्रूण का विकास होना बंद हो जाता है, तो इसका पता अल्ट्रासाउंड से किया जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर महिलाओं का जो भ्रूण होता है ऑटोमेटिक विकास नहीं हो रहा, खत्म हो जाएगा, तो महिलाओं को अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। ठीक है, आपको दूसरा होता है आपका अधूरा मिसकैरेज यानी गर्भपात। अधूरा अधूरा मतलब क्या होता है, यानी आधा निकला और आधा आपको यूट्रस में रह गया। यानी जिन महिलाओं के इसमें भारी ब्लीडिंग होती है और पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होता है, तो फीटस होता है, फीटस के कुछ भाग जो होते हैं वो यूट्रस में चिपके हुए रहते हैं, यूट्रस में नहीं निकलते, यानी आधा निकल जाता है ब्लीडिंग के थ्रू निकल जाता है और आधा वो यूट्रस में रहता है। तो ये होता है आपका अधूरा गर्भपात। यही कारण है यही कारण है इसका आधा मिसकैरेज होने पर, ये भी अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही पता चलता है। ठीक है, अगर इसमें भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है। फिर आता पूर्ण गर्भपात, यानी इसमें क्या होता है, जो फीटस होता है वो अचानक पीरियड के साथ निकल जाता है। यानी जब जैसे पीरियड आया ना, महिलाओं को प्रेगनेंसी की 15 दिन या 1 हफ्ते हुए, या फिर आपको 20 हफ्ते, उसमें अचानक ब्लीडिंग बहुत तेज हो जाती है। तो पे तेज हो जाती है, उसके साथ ही वो मतलब फ्यूटस बाहर निकल जाता है, पूरी तरह बाहर निकल जाता है। तो गर्भ अवस्था में वो पूरी तरह बाहर निकल जाना ही पूर्ण गर्भपात होता है। इसमें हम डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके बाद में आपका आता है थ्रेटेड अबॉर्शन। थ्रेटेड अबॉर्शन में इसमें ब्लीडिंग होता है, गर्भावस्था जो यूट्रस होता है, यूट्रस का जो ग्रीव होता है वो थोड़ा खुल जाता है। ठीक है, जिसके कारण जो आपको भ्रूण होता है पूरी तरह बाहर आ जाता है, यानी फ्यूटस जो होता है गठन लगातार होती है। तो इसी कारण से महिलाओं में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये थ्रेटेड अबॉर्शन में, इसमें फुल डिटेल्स में मैंने एक वीडियो बनाया, वो आप जाके जरूर देख लेना। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, थ्रेटेड अबॉर्शन में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, और यानी कि आपकी जो वेजाइनल से अधिक ब्लीडिंग होती है, वो पेट दर्द होता है, यही थ्रेटेड अबॉर्शन है। तो इसमें भी आपका जो इसमें गर्भ जो होता है, गर्भ नलिका
चौड़ी हो जाती है। इसका पता तब चलता है जब शरीर में प्रेगनेंसी खत्म होने के लिए वो तैयार हो जाता है, ठीक है ना। ये होता है आपका गर्भपात, थ्रेटन अबॉर्शन। ये थे प्रकार जो मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं कारण, ये किस कारण होता है। देखो, गर्भपात सबसे अहम सिम्टम्स होता है पेट में ऐंठन और आपके वेजाइनल से ब्लीडिंग होना। पहला तो कारण ही, अगर ब्लीडिंग हुई है और पेट दर्द हुआ है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई है, तेज हुआ, तो आपका गर्भपात हो चुका है या होने वाला है। इससे पहले आप डॉक्टर को दिखाइए तो आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद में अगर आपके वेजाइनल से ब्लीडिंग किस तरह की निकल रही है, अगर यूनी से भूरे या गहरे रंग का ब्लीडिंग हो रहा है तो गर्भपात का सबसे अहम सिम्टम्स है, ठीक है। तो इस दौरान स्पॉटिंग और खून के थक्के जमते हैं, तो ये अगर बह रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यानी पीठ में तेज दर्द और गर्भावस्था में पीठ दर्द होना एक अहम सिम्टम्स है। तो ये भी एक आपका हो सकता है कि गर्भपात होने वाला है। तो इसमें भी आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो पेट का निचले हिस्सा होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है तो ये भी एक सिम्टम्स है, इसमें भी आपको गर्भपात होने के हो सकते हैं। उसके बाद में आपका हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से भी आपका मिसकैरेज हो सकता है। दूसरा आपका थायराइड और डायबिटीज जैसी समस्या भी होती है, तो भी आपको इसमें गर्भपात होने के चांसेस होते हैं। गर्भ या यूट्रस में किसी तरह की समस्या, सूजन हो तो उस कारण भी आपको गर्भपात हो सकता है। उसके बाद बहुत ज्यादा आप अगर धूम्रपान, स्मोकिंग अगर कर रहे हो तो इसमें भी आपका हो सकता है, ठीक है। PCSO यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है। जिन महिलाओं को ये PCOS की समस्या है उन महिलाओं को भी गर्भपात बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो महिलाओं के अंदर जो हार्मोन्स बनता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स बनता है, उसका इम्बैलेंस हो जाता है, तो इसके कारण भी आपका मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो मैंने आपको बताए। अगर इसमें से एक भी सिम्टम्स आपको दिखते तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है और आपको प्रेगनेंसी को कंटिन्यूस कर सकते हैं जहां तक डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर जानकारी अच्छी लगती हो तो शेयर करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।